हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं जॉब सर्च। तो साथियों, आज आप सभी के सामने एक नई वैकेंसी, एक नए नोटिफिकेशन के साथ हम फिर से हाजिर हैं। आइए जान लेते हैं कहां से वैकेंसी आ रही, कितनी पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये सारी बातें जानेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक लाते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि साथियों आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये जो वैकेंसी होने वाली है, ये इंजन फैक्ट्री अवार्डी जो कि एवीएनएल की तरफ से आ रही है साथियों। आर्म व्हीकल लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आ रही है। आर्म व्हीकल निगम लिमिटेड जो कि ये पीएसयू कंपनी है साथियों, यहाँ पे जो कि इनका हेडक्वार्टर एट अवार्डी जो कि चेन्नई में है साथियों, वहाँ से वैकेंसी आ रही है। इंजन फैक्ट्री अवार्डी, इंजन निर्माण अवार्डी के लिए वैकेंसी आई है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब आई हुई है साथियों। जानते हैं इसमें क्या मांग रखा है, कितनी पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो मेनली यहाँ पे देखिए साथियों क्या है कि यहाँ पे डिटेल आप पोस्ट दे रखा है। तो पहली जो वैकेंसी होने वाली जूनियर मैनेजर ऑन कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्शन के लिए दे रखा है साथियों। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। यही जूनियर मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट क्वालिटी के लिए 3 दे रखा है। जूनियर मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन के लिए 1 है। जूनियर मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट ह्यूमन रिसोर्सेज एचआर के लिए 1 है। जूनियर मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट सेफ्टी के लिए 1 वैकेंसी आई हुई है साथियों। जूनियर मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंस एंड अकाउंटेंट के लिए 1 आई हुई है। जूनियर मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट के लिए 1 आई हुई है। जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट फिटर जनरल के लिए साथियों बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, जिसमें हमारा 58 वैकेंसी है साथियों। जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट मशीनिस्ट के लिए 11 वैकेंसी है साथियों। जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट वेल्डर के लिए 1 वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करेंगे साथियों, यहाँ पे 80 वैकेंसी आई हुई है, 80 वैकेंसी आई हुई है। आगे जान लेते हैं डिटेल ऑफ सुटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन और गिविंग बिलो। यहाँ पे आपका क्या है, डिसेबिलिटी वगैरह यहाँ पे आपको अपने हिसाब से देख लेना है कि आपको क्या है, किसको क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से अपने आप को यहाँ पे जज कर लेगा, मतलब अपने आप को देख लेगा कि आपको फॉर्म फिलअप करना है या नहीं करना है। आगे बात करेंगे साथियों और क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे साथियों। तो यहाँ पे जूनियर मैनेजर जो कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्शन के लिए आई हुई थी, इसमें भी आपका क्या है कि फर्स्ट क्लास डिग्री इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल मैकेनिकल प्रोडक्शन, इंडस्ट्री इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट क्वालिटी के लिए भी आपका मैकेनिकल मांग रखा है साथियों। डिज़ाइन के लिए भी आपका क्या है कि एमटेक मांग रखा है, या फिर आपके पास डिग्री डिज़ाइन से होनी चाहिए, डिज़ाइन डिग्री है तो भी आप यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर मैनेजर फाइनेंस के लिए जो वैकेंसी है साथियों, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, इसमें फर्स्ट क्लास डिग्री बात मांग रखा है। 2 साल का MBA भी मांग रखा है साथियों। जो भी इसमें क्या है कि एलिजिबल है वो फॉर्म अप्लाई करेगा। आगे जो वैकेंसी साथियों सेफ्टी के लिए, तो इसमें आपका फर्स्ट क्लास डिग्री इन इंजीनियरिंग, आपका ME या MTech होना चाहिए, इंडस्ट्री सेफ्टी से फर्स्ट क्लास का होना चाहिए साथियों। यहाँ पे क्या आपके पास डिग्री की साथ साथ आपके पास मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए। आगे जो कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंस एंड अकाउंटेंट के लिए आए उससे, तो इसमें साथियों आपका क्या है, फर्स्ट क्लास डिग्री इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से आपका होना चाहिए, या फिर आपका मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडियन से होना चाहिए, या फिर मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ द इंडिया ICAI होना चाहिए साथियों। ये जूनियर मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग में भी आपका क्या है कि MBA वगैरह होना चाहिए। आपको क्या है कि आपका MBA होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, मार्केटिंग डिवीजन मैनेजमेंट से आपका कोर्स होना चाहिए साथियों। अगली जो वैकेंसी थी साथियों, इसमें जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट जो फिटर के लिए आई हुई थी, इसमें आपके पास क्या होना चाहिए साथियों, आपका ITI होना चाहिए। जी हाँ साथियों, ITI होना चाहिए। यहाँ पे देखिए NSC या NTC इन फिटर जनरल मशीन टूल मेंटेनेंस टूल एंड डाई मेकर करके यहाँ पे आपका कोर्स होता है, उसका आपका यहाँ पे होना ज़रूरी है। यही जूनियर टेक्नीशियन की बात करेंगे, मशीनिस्ट के लिए, इसमें भी आपका मशीनिस्ट आपका स्पेशलिस्ट होना चाहिए। यही वेल्डर के लिए भी आपका इलेक्ट्रिक गैस या वेल्डर आपका क्या है, स्पेशलिस्ट होना चाहिए। बात करेंगे एक्सपीरियंस के बारे में, तो साथियों आपको क्या है 1 से लेके क्या है 7 नंबर तक आपको क्या है, जो भी आपका मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे जो वैकेंसी है साथियों, उसमें मिनिमम आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड से, मतलब आपका जो भी फील्ड से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए। बात करेंगे 8 से लेकर 10 तक का जो ITI लेवल पे वैकेंसी साथियों, उसमें आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि रेलिवेंट फील्ड से होना चाहिए। आगे बात करेंगे क्या और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है साथियों, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। एज लिमिट वगैरह यहाँ पे देख लेंगे साथियों, 28 ईयर्स दे रखा है। बाकी आप SC ST OBC के हिसाब से, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आप अपने आप को ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका यहाँ पे बनना है। बात करेंगे साथियों सैलरी की, बेसिक सैलरी यहाँ पे क्या होने वाली है। जो मैनेजर की पोस्ट है जूनियर मैनेजर की साथ है, उसमें 30,000 होने वाला है। ये जूनियर टेक्नीशियन की बात करेंगे, उसमें 21 होने वाला है। बाकी अगर बात करेंगे साथियों उसमें क्या क्या यहाँ पे आपको हमको मतलब
अलाउंस वगैरह मिल रहा है। तो यहाँ पे बेसिक पे मिनिमम ऑफ द पे स्केल ऑफ द पोस्ट ग्रेड इन द विच इंगेजमेंट इज द बिंग साउट, यहाँ पे ये दे रहा है। उसके बाद डिनर्स अलाउंसेस एप्लीकेबल दे रहा है। स्पेशल अलाउंस 5% ऑफ बेसिक पे दे रखा है। एनुअल इंक्रीमेंट एट द रेट ऑफ 3% ऑन द बेसिक पे ड्यूरिंग द टेन्योर, आपको क्या है एनुअल इंक्रीमेंट 3% दे रखा है। अदर अलाउंस एंड बेनिफिट यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैंटीन वगैरह मिलना है आपको, एक्स्ट्रा आवर्स का पैसा मिलने वाला, बेसिक का पैसा मिलने वाला है। और आपका क्या है कि 3000 आपको क्या है मेडिकल के लिए भी आपको मिलने वाला है। तो अच्छा है, मतलब यहाँ पे आपको बढ़िया अपॉर्चुनिटी, ग्रेजुएटी वगैरह है, एक्स्ट्रा ग्रेटिव पेमेंट है, अकोमोडेशन वगैरह दिया जा रहा है साथियों। तो कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी में अगर इस तरीके की चीज़ें दी जा रही तो बहुत ही बड़ी बात है साथियों। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे साथियों। जो मैनेजर पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है, यहाँ पे देखिए शॉर्टलिस्ट क्राइटेरिया आपको क्या है कि 85% आपको क्या है आपके एकेडमिक से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद साथियों 15% का आपको मतलब इंटरव्यू किया जाएगा। टोटल 100% का आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है। तो मेनली आपको क्या है 50% आपका इंटरव्यू होने वाला है, 85% आपको एकेडमिक से उठाया जाएगा साथियों। उसके बाद आपको फाइनल लिस्ट निकाली जाएगी जिसमें आपको सेलेक्ट किया जाएगा। जूनियर टेक्नीशियन की बात करेंगे साथियों, इसमें 100% आपका क्या है कि मतलब एकेडमिक क्वालिफिकेशन से आपको उठाया जाएगा। उसके बाद अगर रिक्वायर्ड रही तो आपको ट्रेड टेस्ट वगैरह भी लिया जाएगा, जो कि जिस ब्रांच से आप अप्लाई करते हैं उसके लिए। आगे और क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है साथियों, उसको भी जान लेते हैं। तो आप टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट के बारे में बात करेंगे। मेन बात यह है साथियों कि दिस टेन्योर इज फॉर द पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ एंगेजमेंट। द टेन्योर विल बी come to an end automatically on complete of the fixed tenure without any further notice. However, the sum may be extended up to maximum period of the 4 year. यहाँ पे ये कह रहा है साथियों कि आपको पहले 1 साल के लिए इनिशियली में रखा जाएगा। ज़रूरत पड़ने पे या फिर कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको क्या है 4 साल तक के लिए और भी एक्सटेंड किया जा सकता है एज़ पर रिक्वायरमेंट कंपनी के हिसाब से साथियों। तो ये मान के चलिए आप पहले 1 साल के लिए रखे जा रहे हैं, उसके बाद साथियों आपका क्या है इंक्रीमेंट के मतलब आपको क्या है 4 साल के लिए और आपको मतलब बढ़ाया जा सकता है। टर्मिनेशन एंड एंगेजमेंट वगैरह के बारे में बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप पे पोथी पत्रा दे रखा चाहते हो, आप उसको पढ़ लीजिएगा। क्योंकि क्या है कि कंपनी का रूल रहता है कि ये सब जब कंडीशन रख देते हैं तो उसमें सीधा से यही बात लिखा है कि वो कभी भी निकाल सकते हैं। आप स्वेच्छा से निकलते हैं तो आपको क्या है कि सैलरी वगैरह आपको 3 मंथ 6 मंथ जो भी इनका रहता है नियम, उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। आगे बात करेंगे साथियों यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, आपको फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो मेनली क्या है साथियों, हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम ग्रुप में। आपको जाना है कहाँ है, आपको AVNL के वेबसाइट पे जाने के बाद एनेक्सर करके आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसको आपको वहाँ से टेक ऑफ करना है। टेक ऑफ करने के बाद आपको क्या है पूरा डिटेल वहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद जितना भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं सबका एक सेल्फ अटेस्टेंट लगा के साथियों यहाँ पे क्या है कि एक एड्रेस दे रखा है, उस एड्रेस पे आपको क्या है कोरियर करना है साथियों। जी हाँ साथियों, कोरियर करने का एक मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दे रहा हूँ। कोरियर आपको करना है, लेकिन आप लिख दे रहे हैं 5/4/2025 से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ साथियों, 5 अप्रैल से 2025 तक स्टार्ट हो चुका है। आगे बात करेंगे साथियों, इसमें क्या है कि इसको कब तक करना है। तो इसमें सीधा बात है, यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है कि जब से ये नोटिस जारी हुआ है उससे 21 डेज़, जी हाँ साथियों 21 डेज़ तक आप इसको अप्लाई करना है। उसके बाद क्या है फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो फॉर्म अपना कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका कितना दिन बचा है। तो महज आपका लास्ट डेट जाएगा, मुझे जहाँ तक संभवतः पूरा पता है कि ये 25 तारीख तक जाएगा साथियों, 25/4/2025 तक। तो जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं बिना लेट किए हुए फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। जी हाँ साथियों, फॉर्म को अप्लाई करेंगे। आपका क्या है 25/4/2025 आखिरी तारीख हो सकती है, जिसको आपको 21 दिन के भीतर आपको अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे ये आपका अप्लाई करने का तरीका साथियों। यहाँ पे आपको क्या है 300 फीस लग रहा है। 300 फीस आपको कैसे पे करना है, तो आपको मेनली क्या SBI कलेक्ट में जाके PSU में जाके आपको इस कंपनी को सर्च करना है, आर्म व्हीकल निगम लिमिटेड की तरफ से, जो तमिलनाडु में है। वहाँ पर जाने के बाद आपको वहाँ 300 पे करने के बाद आपको रिसिप्ट आपको अपने जो आप पोस्ट करेंगे, जो पोस्ट करेंगे उसमें उसको अटैच करना है। अब आपको पोस्ट कहाँ करना है साथियों, हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ देखिए चीफ जनरल मैनेजर इंजन फैक्ट्री, यहाँ पे एड्रेस दे रखा है। इस एड्रेस पे आपको क्या है कि कोरियर करना है साथियों। यह साथियों इसी एड्रेस पे आपको कोरियर करना है। बाकी जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ थी साथियों हमने सब कुछ बता दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक लाते रहें। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।